हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी इमरान अब्दुल्ला, योर एमडी कैट इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली उसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। मैंने अपने एक पिछले लेक्चर के अंदर न्यूक्लिक एसिड पे जनरली आरएनए और डीएनए को काफ़ी सारा कंपेयर किया था। एक्चुअल टॉपिक तो ये दोनों काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन हमने चूँकि ट्रिकी पॉइंट ऑफ व्यू से एमडी कैट एक ट्रिक का नाम है और हमने उस तरीके से इसको जो है वो रेडी करना है, तो हम इसकी उन डिटेल्स पे सबसे पहले फोकस करेंगे। बजाय हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह हम क्लास में इसको एक अलग से वेटेज देते हैं और पूरा एक इस पे जो है वो पढ़ाया जाता है, एक पूरा 40-45 मिनट का लेक्चर ज़ाया किया जाता है। तो हम उस तरह नहीं चलेंगे, हम जो है वो एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो डीएनए जो है इसकी डेफिनेटली ये भी मैंने बताया था कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, बट डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है और आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस और यानी उसके बाद राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। दोनों के अंदर फास्फोरिक एसिड तो होना है, बट कुछ डिफरेंस आएगा नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर और न्यूक्लियोसाइड के अंदर। इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको नोट कर लें। इसका जो नाइट्रोजनस बेस होगी एडेनिन है, ठीक है, सॉरी जो हमारे पास डीएनए है इसकी नाइट्रोजनस बेस को हम कहेंगे डीऑक्सी एडेनिन, इसकी नाइट्रोजनस बेस को सिंपल एडेनिन कहेंगे। इसकी नाइट्रोजनस बेस जो है उसको हम डी जो है वो गवानिन कहेंगे, डी साइटोसिन कहेंगे क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की है, और इसी तरह हम इसे डी थायमिन कहेंगे। इसी तरह इधर क्या होगा हमारे पास, हम इसको एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल कहेंगे। अब जब इस नाइट्रोजनस बेस के साथ हमारे पास दूसरी चीज लगती है जिसको हम शुगर कहते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसका न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा, जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजनस बेस एडेनिन कहलाएगी, और न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड का कहलाएगा एडिनोसिन। एडेनिन के साथ क्या ऐड हो गया, एडिनोसिन, लेकिन किसका है, डीएनए का, तो डी एडिनोसिन, ठीक है, और डी ग्वानोसिन और डी साइटिडिन और डी थाइमिडिन। इसी तरह इधर जो है सिंपल क्या होगा, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन एंड यूरिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूँ दोनों की, ठीक है। इसी तरह फिर न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो जो है वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं जो एमडी कैट में पूछे गए, क्योंकि मैं एमडी कैट के पास पेपर्स को सामने रख के जो है वो लेक्चर जो है वो उसको पढ़ के लेक्चर देता हूँ, तो मुझे उन पॉइंट्स पे सबसे पहले फोकस करना जो है मुझे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो डीएनए आपको ये तो पता है कि डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, लेकिन देखिए दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है। इतना ही सिंपल वेरिएंट के अंदर लेक्चर लें ताकि जो है वो आपको ये चीजें याद रहें। देखिए ये वन स्ट्रैंड है, ये टू स्ट्रैंड्स है। यहाँ पे आपको पता है वो नाइट्रोजनस बेसिस होती है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन। इसी तरह इसके दरमियान क्या होता है, ए के सामने टी होगा, फिर सी होगा, फिर जी होगा, फिर ए होगा, और फिर इसी तरह जो है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब आपको पता है कि ए, ये सारी बेसिक बच्चों वाली बातें हैं कि ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन याद रखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, दो स्ट्रैंड्स के दरमियान जो नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ी हुई हैं वो किस बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई है। बोर्ड में एमसीक्यू यूएचएस में पूछा जा चुका है। द टू अपोजिट स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये वाले देखें, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, इस स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इस स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जैसे आप लोगों ने ये बात, अब जो मैं बोलने वाला हूँ बड़े गौर से सुनिएगा, आप लोगों ने पहले कार्बोहाइड्रेट के केस में पढ़ा था कि दो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं,
यही पढ़ा था आप लोगों ने। फिर आपने पढ़ा कि जी लिपिड्स के जो मोनोमर्स हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, उसके दरमियान ईस्टर बॉन्ड होता है। फिर आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि प्रोटीन के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब जो है इसके मोनोमर्स कौन से हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं द बॉन्ड बिटवीन टू। ये पॉइंट्स नोट करते हैं, यही एमटीकैट में पूछे हुए हैं। ये मैं चीजें जो है वो बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर एमटीकैट में पूछी गई हैं। कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है फास्फोडाइईस्टर। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ इसको, हम फास्फोडाइईस्टर को जो है वो पार्ट 2 के बायोलॉजी के अंदर वगैरह ड्रा करेंगे, लेकिन यहाँ से जो एमसीक्यू आया है वो क्या है? एक दफा एमसीक्यू आया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फास्फोडाइईस्टर। उस एमसीक्यू से पहले मैं इसको बताता हूँ कि ये है क्या। फास्फो का मतलब क्या होगा? फास्फोरिक एसिड। डाई का मतलब क्या होगा? 2। और ईस्टर का मतलब क्या होगा? बॉन्ड है। ठीक है, ईस्टर क्या है? बॉन्ड है। यानी एक फास्फोरिक एसिड है सेंटर में, उसके एक साइड पे भी ईस्टर बॉन्ड है और दूसरी साइड पे भी क्या है? ईस्टर बॉन्ड है। आपको पता है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये OC, दैट इज द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब मैंने कहा एक फास्फेट है, उसके एक साइड पे भी ईस्टर है और दूसरी साइड पे भी ईस्टर है। तो फास्फोडाइईस्टर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा और ये एमसीक्यू का एमसीक्यू पूछा जा चुका है। दरमियान में फास्फेट, मैंने कहा था जो OC होता है ये क्या कहलाता है? ईस्टर। इसके इधर भी OC है, एक ईस्टर, इधर भी OC है। ये चीज क्या है? फास्फोडाइईस्टर है। क्या है ये चीज? इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, कभी आ जाए तो वहां पे एमटीकैट में आपने स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करनी, आपने चीजों को ट्रिकी जो है वो सीखना है। तो हमारे पास ये क्या होगा? फास्फोडाइईस्टर। वहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, आपको स्टूडेंट कंफ्यूज कहां पे कर जाते हैं? POC अकेला ऑप्शन होता है, वहां पे टिक लगा देते हैं। POC 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 POC। कभी कभी क्या होता है POC यानी और दो दफा लिखा होता है POC POC, एक ही ऑप्शन में लिखा होता है POC POC, तो स्टूडेंट उस पे लगा देते हैं, तो वो दोनों दफा फास्फेट बन जाता है, वो भी गलत है। तो ठीक फास्फोडाइईस्टर लिंकेज क्या है? ये वाली है। और दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड और दो स्ट्रैंड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यही ट्रिकी एमसीक्यूज हैं जो पूछे गए। और यहाँ पे एक और एमसीक्यू भी पूछा हुआ है, RNA से ऊपर जो है आपकी बुक में एक येलो बॉक्स लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है एक DNA सीक्वेंसिंग। DNA सीक्वेंसिंग ये क्या होती है? कि भाई जिस तरह आपके पास सारी प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती हैं, बट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में डिफरेंस होता है। इसी तरह तमाम जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के हर सेल में न्यूक्लियस है, बट अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफरेंट है। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को फाइंड करना क्या कहलाता है? DNA सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग का वर्ड आपने सुना होगा। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को फाइंड करना। एमसीक्यू हुआ है कि सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी जीनोमिक सीक्वेंस की गई? उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। असल में एमडीकैट में एक और भी चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ से एक थोड़ा सा हिप्नोटाइज भी हो जाते हैं कि अकेडमिक्स के अंदर एक लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स भी दिए जाते हैं और बड़े डीपर कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में एमडीकैट के अंदर बैठ के रिवाइज करना इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं ये पॉइंट्स जो पूछे गए मैंने आपको सेपरेट करके लिख के दे दिए हैं। बात करते हैं जी हम आरएनए की तरफ।
आरएनए का मैंने पहले आपको बता दिया कि इसकी जो नाइट्रोजनस बेस होगी उसको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन कहेंगे। इसकी न्यूक्लियोसाइड को क्या कहेंगे? एडिनोसिन। और इसी तरह हमारे पास गुआनोसिन और साइटोसिन एंड यूरिडीन, ठीक है। इसके साथ वो डी वाला वर्ड यूज नहीं होगा। आगे फास्फेट लगा देंगे तो एडिनोसिन, मोनोफास्फेट, डाईफास्फेट, ट्राईफास्फेट, ठीक है। अब हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये हमने देखना है कि इसका काम क्या है और ये कहाँ पे मौजूद होता है, बनता कहाँ पे है, सारी चीजें। तो मैसेंजर आरएनए आपको पता है मैसेज कैरी करता है। इसकी कोई साइज जो है ये मैसिव साइज का होता है, बड़े साइज का होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी प्रोटीन बनानी है, उस पर डिपेंड करेगा कितने बड़े साइज का है। ट्रांसफर आरएनए टिनी होता है, छोटा होता है, जबकि ये क्या होता है? इन बिटवीन, दोनों के साइज के दरमियान इसका साइज होता है। इसी तरह परसेंटेज में बात करें तो 2 to 3% या शायद 3 to 4%, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये 10 to 20% है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये जो है ये 80% है, अराउंड अबाउट 80% है। तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आरएनए के अंदर किसकी है? राइबोसोमल आरएनए की, ठीक है। अगर हम बात करें इसके रोल की तो हमारे पास इसका काम क्या है? इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके आता है। कहां से लेके आता है? डायरेक्शन देख लें, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब देखिए ये न्यूक्लियस से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, इसका मतलब ये बन कहां पे रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अच्छा वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ट्रांसफर आरएनए इसका काम क्या है? इट कैरीज अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इट कैरीज अमाइनो एसिड। कहां पे लेके आता है? प्रोटीन फॉर्मेशन कहां पे हो रही होती है? राइबोसोम्स पे। तो इट कैरीज अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम पे क्या बन रही होती है? प्रोटीन बन रही होती है। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम्स। इसी तरह इनकी फॉर्मेशन को देख लें, बनते कहां कहां है। तो याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वाली चीज बनती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है वो सेल का होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो फ्लूइड है। इसी तरह ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये वाला जो है ये न्यूक्लियोलस में बनता है। राइबोसोम चूंकि न्यूक्लियोलस में बनते हैं तो राइबोसोमल आरएनए भी न्यूक्लियोलस में बनता है। लेकिन टोटल आरएनए के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज राइबोसोमल आरएनए की है। लेकिन अगर हम बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन कितनी होती है? ऑलमोस्ट 40 to 60%, ठीक है। और हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है वो होता है 40 to 50%। ये हमारे पास जो है वो टोटल इसका एक फ्लो चार्ट है, जो कि हमने इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना था, तो इस वजह से हमने ये चीज़ें क्रिएट की जिसके अंदर से एमसीक्यूज पूछे गए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज का एमडी कट का टॉपिक जो है वो इतना ही है। तो अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।